हाय, दिस इज़ अमित, मौर्या टू जेट नॉलेज। दोस्तों, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में हम लोग कुछ नियम के बारे में और जानकारी लेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के और कौन कौन से नियम हो सकते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ नियम हैं, जैसे से टू को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो टेल में चेंज कर देंगे। क्या लिखा होना चाहिए? से टू, और वो भी कहाँ लिखा होना चाहिए? डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में अगर से टू लिखा गया है तो उसे हम टेल में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है सेज टू, और सेज टू लिखा मिल गया तो उसे हम किस में चेंज करेंगे? तो टेल्स में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे साथियों? टेल्स में चेंज करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है विल से टू आता है। विल से टू को हम विल टेल में चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए से टू लिखा हुआ था तो से टू को हमने टेल में चेंज किया था। यहाँ पर भी तो से टू लिखा हुआ, केवल आगे विल ही तो पड़ा हुआ है ना, तो विल को विल रहने देंगे लेकिन से टू को टेल में चेंज कर देंगे, हो जाएगा विल टेल हो जाएगा ना। नेक्स्ट आपका है विल से टू। अब विल से सेज टू को विल टेल्स में चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर सेज टू लिखा हुआ था, इस सेज टू को हमने किस में चेंज किया था? तो टेल्स में चेंज करा था। तो वैसे ही यहाँ पर सेज टू को जैसे टेल्स में चेंज करा था, सेम वैसे ही तो यहाँ पर टेल्स को चेंज करेंगे सेज टू को, है ना, और विल का सेम विल रहने देंगे। तो ये याद करने का बिल्कुल इजी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेड टू, अगर सेड टू आपको मिल जाता है तो उसे आप टोल्ड में कन्वर्ट कर दोगे, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दोगे। कुछ और इससे संबंधित नियम है, चलिए आगे जानते हैं। जैसे से, सेज, विल से और विल सेज होगा तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे। फिर से ध्यान देना साथियों, यहाँ पर ओनली से लिखा हुआ है, अगर से के साथ टू भी लगा होता तो इसे हम टेल में चेंज करते। किस में चेंज करते? टेल में। लेकिन यहाँ पर केवल से लिखा हुआ, ओनली से लिखा हुआ, तो से को हम चेंज नहीं करेंगे, सेम सेज है उसे भी चेंज नहीं करेंगे। विल से, विल सेज, इन सभी को हम चेंज नहीं करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ डायरेक्ट में, मयंक से, मयंक कहता है, और क्या कहता है? राजू हैज पास, राजू पास हो चुका है, राजू पास हो चुका है। तो इसका जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे साथियों तो मयंक का तो सेम मयंक रहेगा, से को हम चेंज नहीं करेंगे, ये हमने पीछे सीख रखा है कि नहीं। से को नहीं चेंज करेंगे, अगर से के साथ टू होता तो उसे हम टेल्स में चेंज करते। अब यहाँ पर देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। अब इस इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाकर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ते हैं, और जब भी दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ते हैं तो कोई ना कोई कंजक्शन जरूर आता है, ठीक है। चलो आगे समझते हैं फिर। अब दैट हो गया, राजू सेम राजू ही लिखा जाएगा, हैज सेम हैज लिखा ही जाएगा, मतलब सेम टू सेम सेंटेंस रहेगा। कारण, इसका कारण यह है कि रूल्स है ना। रूल्स कौन सा है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? जो कॉमा से पहले वाला भाग होता है ना, तो कॉमा से पहले वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो फिर से समझिए, यहाँ पर मयंक से, मयंक कहता है, मयंक कहता मीन्स प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन कहाँ होगा, है ना। इसका वाक्य में परिवर्तन नहीं होगा, तो जैसा वाक्य था वैसा ही लिख दिया। सॉरी, यहाँ पर ईडी लगा हुआ है, पास्ट नहीं होगा, ये पास ही होगा, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा टेंस है सेम टेंस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। राजू हैज पास, तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर भी राजू हैज पास ही रहेगा, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू और इसको अच्छे से समझते हैं। डायरेक्ट में लिखा हुआ ही सेज, वह कहता है, वह क्या कहता है? इट इज वेरी हॉट इन प्रयागराज, कि प्रयागराज बहुत ही गर्म है ना, प्रयागराज में बहुत ही गर्म है। तो यहाँ पर देखिए ही सेज, ये भी प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में है तो आगे आने वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये जो टेंस है इसे हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ही सेज, और कॉमन मेटेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग किया गया। इट का इट ही रहेगा, इज वेरी हॉट टुडे इन प्रयागराज, सेम टू सेम सेंटेंस लिख दिया जाएगा, कोई चेंजेस नहीं करा जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है डायरेक्ट का?
ही विल से, उसने कहा होगा, है ना। यहाँ देखो क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, उसने कहा होगा। अगर फ्यूचर टेंस आपका रिपोर्टिंग वर्ब में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। ही विल से, उसने कहा होगा द स्कूल वर्क इज कंप्लीट, कि स्कूल का कार्य समाप्त हो गया है, स्कूल का कार्य समाप्त हो गया है, स्कूल का काम खत्म हो गया ना। इनडायरेक्ट जब उसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल से, है ना। ही विल से का ही विल से ही रहेगा, अगर टू लगा होता तो ही विल टेल कर देते ना, कोई सुने। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद द स्कूल वर्क इज कंप्लीट, इसमें भी इज एम आर को चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने नियम पढ़ रखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। चलिए थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है परंतु यदि वाक्य में प्रोनाउन का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या पॉजेसिव केस है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर पॉजेसिव केस है, तो वह प्रोनाउंस के रूल्स के अनुसार चेंज होगा। प्रोनाउंस का रूल्स क्या होता है वो आगे की क्लासेस में हम समझेंगे, है ना। तो ये बात याद रखना, यदि यहाँ पर समझना, यदि वाक्य में प्रोनाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस है तो पर्सन्स रूल्स के अनुसार चेंज होगा, है ना। प्रोनाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस है तो किसके हिसाब से चेंज होगा, पर्सन्स के हिसाब से चेंज होगा। पर्सन्स का रूल्स होता है वो हम आगे समझेंगे, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये किन से चेंज होते हैं वो चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। यहाँ पर प्रोनाउन की स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। प्रोनाउन की स्पेलिंग होती है PRONOUN। क्लियर है साथियों? with